335 एकड़ के कुल 245 प्लॉट। ये उन जमीनों का ब्यौरा है जिसकी मिल्कियत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के पास है। इन 335 एकड़ में से करीब 168 एकड़ में फैले 137 प्लॉट 2024-25 में खरीदे गए। इसके लिए 45 करोड़ रुपए अदा किए गए। खैर, यहां पैसे नहीं, तारीख पर गौर करिएगा, क्योंकि ये वो साल है जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मामला क्या है? क्या कोई मुख्यमंत्री या फिर उनका परिवार जमीन नहीं खरीद सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूर खरीद सकता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें दावा किया गया है कि इस 168 एकड़ भूमि में से 111 एकड़ जमीन ऐसी है जिसके पास से हाईवेज या लिंक रोड्स गुजरने वाले हैं, और 37 एकड़ ऐसी जमीन है जिसका लैंड यूज उज्जैन डेवलपमेंट प्लान 2035 के तहत बदला गया था। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जनवरी 2024 में ही मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सारे नए रोड लिंक्स और हाईवेज अनाउंस किए गए जो इन्हीं जमीनों के पास से गुजरेंगे, जिनकी बात अभी हमने ऊपर की। यानी जमीन का रेट आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। यही नहीं, 2021 से 2023 के बीच भी मोहन यादव के परिवार ने 85 एकड़ भूमि उज्जैन के आसपास के एरियाज में खरीदी। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में जमीन की इसी खरीद फरोख्त के बारे में विस्तार से बात की गई है। और एक और अहम बात, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उनके पास फिलहाल 2026 में खरीदी गई जमीनों का कोई डेटा नहीं है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे कि यह पूरा मामला आखिर है क्या, कैसे ये जमीनें खरीदी गई और इन सब के बीच मोहन यादव को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि मोहन यादव या उनके परिवार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। 23 जून 2026 को इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े जय मजूमदार ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। दावा किया कि उज्जैन के बदलते भौगोलिक स्वरूप ने प्रॉपर्टी मार्केट को बूम दिया है। निवेशक कई हैं, लेकिन शुरुआती निवेशकों में सबसे बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और उनके परिवार का। दावा है कि पूरे परिवार के पास कुल 245 प्लॉट्स हैं जो करीब 335 एकड़ में फैले हैं। इनमें से 168 एकड़ की जमीन 2024-25 में खरीदी गई, यानी मोहन यादव के सीएम बनने के बाद। आंकड़ा दिसंबर 2025 तक का ही दिया गया, क्योंकि 2026 का आंकड़ा अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ये सारे प्लॉट उन इलाकों में बसे हैं जहां उज्जैन मास्टर प्लान के चलते सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, माने लैंड यूज बदलने के बाद सबसे ज्यादा फायदा देने वाले इलाके। बात यह है कि मई 2023 में उज्जैन के मास्टर प्लान का ऐलान हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे उज्जैन डेवलपमेंट प्लान 2035 कहा जाता है। यह प्लान उन दर्जनों विकास योजनाओं में से एक है जिसमें सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। अब बदलाव के लिए कई इलाकों में लैंड यूज को बदला गया। लैंड यूज में बदलाव माने कृषि भूमि को आवासीय या फिर व्यावसायिक भूमि में तब्दील किया गया। अब अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का लैंड यूज बदलेगा तो उसका फायदा मिलता है जमीन के मालिक को, क्योंकि जमीन के रेट अचानक से 2 से लेकर 10 गुना तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब वहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन मिल जाती है। हालांकि इसका फायदा ऐसे लोगों को भी मिलता है जिन्हें पहले से पता होता है कि इस एरिया में कोई सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है, और वो लोग आसपास की जमीन पहले ही खरीद लेते हैं, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट के जैसे। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के भोपाल में भी देखा गया था, जहां करीब 50 आईएएस आईपीएस अफसरों ने मिलकर 5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस खरीद के बाद भोपाल वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन आ गई और जमीन का लैंड यूज बदल गया, जिससे 5 करोड़ की जमीन का भाव 11 गुना तक बढ़ गया। खैर, अब लौटते हैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर, जिसके मुताबिक सभी जमीनों की खतौनी की जांच के बाद यह पता लगा कि मोहन यादव के परिवार में किसके पास कितनी जमीनें हैं। फेरिस्त की शुरुआत मोहन यादव से। सूबे के मुखिया के पास ही करीब 17 एकड़ की मिल्कियत है। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम करीब 10.6 एकड़ जमीन है। दोनों का नाम सिद्धि विनायक देवकौन नाम की एक कंपनी से भी जुड़ा है, जिसमें इनके पास करीब 73% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी के नाम 39.5 एकड़ की जमीन है। इसी जमीन से करीब 12 एकड़ मोहन यादव के चचेरे भाई नीलेश यादव को बेच दी गई। मोहन यादव के बेटे वैभव के नाम 17 एकड़ हैं, वहीं वैभव की पत्नी के नाम 10 एकड़। मोहन यादव के चचेरे भाई नीलेश के नाम कुल 108 एकड़ जमीन है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव के दूसरे कजिन गोविंद यादव और उनके परिवार और पार्टनर्स के पास कुल 47 एकड़ जमीन है।
भाई नारायण और नंदलाल के नाम 19 और 17 एकड़ और बहन कलावती के नाम भी 17 एकड़ जमीन है। इसके अलावा भाई नारायण की पत्नी रेखा के नाम 6 एकड़ और इन दोनों के बेटे अभय के नाम पर करीब 16 एकड़ जमीन है। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि मोहन यादव का परिवार रियल एस्टेट के धंधे में पहले से ही है और वो अक्सर जमीन की खरीद फरोख्त करते रहते हैं। खैर, देश में संपत्ति रखना या खरीदना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार की खरीदी गई संपत्तियों ने जिस मुद्दे पर सबकी भौहें सिकोड़ी हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। कैसे? मोहन यादव सूबे की सियासत में 2 दशक से भी ज्यादा वक्त बिता चुके हैं। 2004 से लेकर 2010 के दौरान ये उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। 2011 से 13 तक एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एमपीटीडीसी के मुखिया रहे और 2013 से ही वो उज्जैन साउथ के विधायक हैं। इन पदों पर रहते हुए भी मोहन यादव और इनके परिवार ने कई संपत्तियां खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव, उनकी बहन और उनके बेटे के नाम 2023 से पहले कुल 179 एकड़ जमीन थी, जिसमें से करीब 85 एकड़ जमीन उन्होंने 2021 से 23 के बीच खरीदी। 2021 से 23 के दौरान ही मोहन यादव सूबे के शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद परिवार के जमीन खरीदने की रफ्तार तेजी से बढ़ गई। ये खरीद सवालों के घेरे में इसलिए भी आई क्योंकि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने उन्हीं इलाकों में कई नई सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की, ज्यादातर उन्हीं इलाकों में जहां जमीन खरीदी गई थी। 111 एकड़ वाला मामला तो हमने शुरुआत में ही बताया, जहां से कोई ना कोई सड़क परियोजना निकल रही है। सरकार बहादुर संभवतः इसे इत्तेफाक कहेगी, लेकिन सरकारी पदों पर बैठे लोगों के ऐसे इत्तेफाक ही सवालों के घेरे में आते हैं। सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने मोहन यादव से भी बात करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इतना जरूर कहा गया कि मुख्यमंत्री के परिवार के कारोबारी या भूमि संबंधी सौदों को सीधे मुख्यमंत्री और उनके पद से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। मोहन यादव के राजनीतिक विरोधी इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आरोप लगाया कि मोहन यादव ने उज्जैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर उज्जैन मास्टर प्लान को चेंज करने का दबाव बनाया और उन एरियाज को इस प्लान में शामिल करवाया जहां उनके परिवार की जमीन पहले से थी। हालांकि मोहन यादव के परिवार की तरफ से भी इस मुद्दे पर सफाई आई है। मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद के बेटे अनंत यादव ने कहा है कि हमारा परिवार रियल एस्टेट के बिजनेस में 2010 से है और मेरे पिता 100 बीघा जमीन डेवलप कर चुके हैं। मेरे चाचा के पास भी कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल होने के नाते हमें जमीन खरीदने, डेवलप करने और उसे बेचने का पूरा हक है। क्या हमें यह काम सिर्फ इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब मोहन यादव का नाम संपत्तियों की खरीद फरोख्त के साथ उपजे विवादों में आया हो। उनका परिवार 2025 के उज्जैन सिंहस्थ के मुद्दे को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन क्यों? जून 2023 की खबर है। 2028 के सिंहस्थ के लिए सूबे में तैयारियां तेज थी। सिंहस्थ 12 सालों में एक बार उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला है। पिछली बार यह 2016 में आयोजित हुआ था। तब इसमें करीब 5 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। उम्मीद जताई गई कि 2028 के सिंहस्थ में 10 से 13 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, यानी व्यवस्था इसी हिसाब से ज्यादा बड़ी होगी। जून 2023 में आई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसी ही व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 872 एकड़ की जमीन रिजर्व की थी, लेकिन मई 2023 में जब उज्जैन मास्टर प्लान पेश किया गया तो करीब 185 एकड़ की जमीन का लैंड यूज बदल दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया कि इस 185 एकड़ क्षेत्र में लगभग 29 एकड़ जमीन मोहन यादव, उनकी कंपनी, उनकी पत्नी सीमा यादव, उनकी बहन कलावती यादव और लीलाबाई यादव के नाम थी। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि भूमि के कुछ हिस्सों में उनके कर्मचारियों यानी नौकरों के नाम भी दर्ज थे। उन दिनों मोहन यादव सूबे के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। भास्कर की रिपोर्ट में आरोप है कि मंत्री महोदय और उनके रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ही उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 में यह बदलाव किया गया, जिसमें सिंहस्थ की इस रिजर्व जमीन का लैंड यूज कृषि से बदलकर आवासीय कर दिया गया ताकि यहां निजी कॉलोनीज डेवलप हो सके। आरोप यह भी है कि मोहन यादव के लिए ही मास्टर प्लान करीब 2.5 साल तक अटका रहा। खैर,
तब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी और अब इंडियन एक्सप्रेस की। दोनों ही बार सवालों के घेरे में सूबे के मुखिया मोहन यादव की गतिविधियों पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है। तो ये था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार द्वारा खरीदी या बेची गई लैंड से जुड़ा पूरा मुद्दा, जिसको इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इन्वेस्टिगेट किया। हमने ये सारी जानकारी आपको वहीं से दी है। इस खबर को लिखा था मेरे साथी शुभम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसको लेकर अगर और भी कोई जानकारी निकल कर आती है तो हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से अगर इस पर कोई जवाब आता है तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।